किसान भाइयों व बहनों नमस्कार। आज हम फल मक्खी, जिसे हम इंग्लिश में फ्रूट फ्लाई कहते हैं और टेक्निकली बैक्टीरियोसीरा स्पीसीज कहते हैं, और जिसकी बहुत सारी प्रजातियां हैं, उसके द्वारा फल व सब्जियों को क्या नुकसान होता है और इस हानिकारक कीट को हम किस तरह आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। आपने देखा होगा आजकल हमारी सब्जियों जैसे लौकी, घिया, खीरा, कद्दू, टमाटर, बैंगन और फल जैसे अमरूद व आम आदि फसलों में फल मक्खियों द्वारा काफ़ी नुकसान हो रहा है। और इस कीट का प्रकोप जो है वो सबसे अधिक मार्च से सितंबर महीने तक रहता है। इस दौरान फल मक्खी से सब्जियों और फलों में 80% तक नुकसान हो जाता है। हमारे किसान इस फल मक्खी से बहुत परेशान हैं और इसे भलीभांति पहचानते भी हैं। इस वयस्क मक्खी के शरीर में लाल भूरे रंग के पारदर्शी व चमकदार पंख होते हैं, जिन पर पीले भूरे सुनहरी रंग की धारियां होती हैं। मादा फल मक्खी कोमल फल की त्वचा में या कई बार तो फूल में ही अंडे दे देती है, जिससे फल की त्वचा पर छोटे छोटे बदरंग धब्बे पड़ जाते हैं। कई बार बाहर से फल ठीक प्रतीत होता है, लेकिन काटने पर अंदर से सड़ा हुआ निकलता है, क्योंकि अंदर अंडे से उत्पन्न लार्वा गूदे के अंदर क्षति पहुंचाकर सड़न पैदा कर देता है। इसके बाद इससे फफूंदी व बैक्टीरिया का भी संक्रमण हो जाता है, जिससे फल सड़कर बढ़ने और पकड़ने से पहले ही गिर जाते हैं। यह फ्रूट फ्लाई इतनी हानिकारक है कि एक मक्खी 40 स्वस्थ फलों को खराब करने की क्षमता रखती है, और यह मक्खी ज़्यादातर कोमल व नए फलों को पर ही अंडे देती है। मक्खी अपने अंडे देने वाले भाग से फलों में छेद कर हानि पहुंचाती है। इन छेदों से फलों का रस निकलता हुआ दिखाई देता है। इस कीट से बचने के लिए हमारे किसान मैलाथियोन या डीडीटी आदि रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल करके इसे नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सही समय पर सही अवस्था में स्प्रे नहीं कर पाने से प्रॉपर कंट्रोल नहीं हो पाता, और अगर नियंत्रण हो भी जाए तो पर्यावरण को नुकसान तो पहुंचता ही है। हम कुछ सावधानियां अपनाकर इस फल मक्खी से अपने फलों और सब्जियों को बचा सकते हैं और पर्यावरण की रक्षा भी कर सकते हैं। रोग ग्रसित फलों को इकट्ठा करके खेत से दूर ले जाकर नष्ट कर देना चाहिए या ठीक ढंग से दबा देना चाहिए। गर्मी के दिनों में गहरी जुताई करके मक्खी की अवस्थाओं को नष्ट कर सकते हैं। परागण की क्रिया के तुरंत बाद तैयार होने वाले फलों को पॉलीथीन या कागज में लपेटकर सुरक्षित कर सकते हैं। फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगाकर हम अपनी सब्जियों व फलों को फल मक्खी के नुकसान से बचा सकते हैं, और ये ट्रैप हम खुद भी तैयार कर सकते हैं। फ्रूट फ्लाई ट्रैप घर में किस तरह कम कीमत में हम बना सकते हैं, यह बहुत ही आसान तरीका है। तो इसके लिए हमें चाहिए एक पानी की 1 लीटर की खाली बोतल, कोई 10 इंच लंबी एक पतली तार, और एक नाइफ और सुई, और साथ में जो प्रलोभन पदार्थ, जिस पदार्थ से हम क्यूल्योर या एम्बिल्योर या खुद बनाया हुआ या बाज़ार से भी बने बनाए पदार्थ ये मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम बोतल का जो रैपर है उसे हम छुड़ा देंगे। उसके बाद ऊपर से बोतल के ऊपर से नीचे तक 3 इंच जगह छोड़कर एक खिड़की के आकार की हम 1 इंच के आसपास या हमारे लेवर के साइज़ के मुताबिक जो है वो काटेंगे, और ये 3 विंडो हम बनाएंगे। एक विंडो बन गई,
ये दूसरी विंडो बन गई। ये एक और विंडो, 3 विंडो जो है वो इस तरह से हम बनाएंगे। ये जो ढक्कन है इसमें हम सेंटर में इसका छेद करेंगे और उसमें ये तार जो है वो डाल देंगे और इसके बीच में एक गांठ लगा देंगे और उसके बाद हम ये जो हमारा ल्योर है या जो प्रलोभन पदार्थ है उसको हम, ये बना बनाया बाजार से लाया हुआ गुटका है, इसको हम इसके साथ हम इसको बांध देंगे और इस प्रकार से हमारा ये जब हम इसको ढक्कन चढ़ा देंगे और यहाँ हम अपना एक इसके लिए लटकाने के लिए एक कुंडी सी बना देंगे। तो इस तरह से ये हमारा जो है वो फ्रूट फ्लाई ट्रैप जो है वो बन के तैयार हो गया और बहुत ही आसान है। इसमें मक्खियाँ जो हैं, फल मक्खी जो है वो इन विंडोज़ के माध्यम से जो है वो इनको प्रलोभन पदार्थ की स्मेल आएगी और वो इसमें चली जाएंगी और अंदर जो है वो इसको थोड़ी देर बाद जो है वो बेहोश होके और वो मर जाएंगी, तो नीचे डल जाएंगी और इस प्रकार से जो है ये एक तरह से फल मक्खी का नियंत्रण जो है वो फ्रूट फ्लाई ट्रैप से बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है। अब इस बोतल को चयनित बगीचे में जमीन से 3-4 फुट ऊंचे छायादार स्थान पर बांध दें। फल मक्खी सब्जियों की बजाय इस सुगंधित लुभावने पदार्थ या प्रलोभन पदार्थ ल्योर की ओर आकर्षित होगी और इस ट्रैप में फंस जाएगी और हमारे सब्जियां व फल सुरक्षित बच जाएंगे। यह बहुत ही कारगर तरीका है, आप भी या घर पर बना सकते हैं और फल मक्खी के नुकसान से छुटकारा पा सकते हैं। ल्योर के बारे में यह स्पष्ट करना मैं जरूरी समझता हूं कि ल्योर 2 किस्म की होती हैं, क्यू ल्योर और एमी ल्योर। खीरा, कद्दू, करेला, आम और सिट्रस फलों के लिए क्यू ल्योर बनाई जाती है जिसके मिश्रण में इथाइल अल्कोहल 60 मिलीलीटर, पी एसिटॉक्सीफिनाइल ब्यूटानोन 2 40 मिलीलीटर, मेलाथियोन या DDP 20 मिलीलीटर डाली जाती है। इसी प्रकार अमरूद, पपीता, आम और अन्य फलों के लिए एमी ल्योर बनाई जाती है जिसके मिश्रण में इथाइल अल्कोहल 60 मिलीलीटर, मिथाइल यूजिनॉल 40 मिलीलीटर और मेलाथियोन या DDP 20 मिलीलीटर डाली जाती है। दोनों ही ल्योर में 120 मिलीलीटर घोल बनाने के लिए इन दवाइयों का अनुपात 60:40:20 मिलीलीटर ही रहता है और इस मिश्रण में 30 ल्योर कॉटन की रस्सी के टुकड़े या लकड़ी के गुटके 24 घंटे तक भिगोए जाते हैं। उसके बाद इन्हें प्रयोग करने तक एल्युमिनियम फॉयल में लपेटा जाता है ताकि फल मक्खी को आकर्षित करने वाली खुशबू नष्ट ना हो जाए। और मैं एक महत्वपूर्ण बात आपसे और शेयर करना चाहता हूँ कि अपनी खराब हुई फल व सब्जियों को कभी भी खुले में ना फेंकें। यह खराब फल व सब्जियां इन फल मक्खियों को पनपने, अंडे देने और इनकी संख्या लाखों में बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं, इसलिए यह समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो अगली बार जब भी फल व सब्जियां खराब हो जाएं तो उन्हें खुले में फेंके नहीं, उन्हें खेत से दूर जमीन में
ठीक ढंग से दबा दें या कंपोस्ट खाद बनाएं तो भी मिट्टी से अच्छी तरह ढक दें। धन्यवाद।